Good morning children. Hope you all are fine. Welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in lecture number 18. आज lecture number 18 में हम exercise 3.1 का last question करेंगे. That is question number 9 and in after question number 9 we are going to start exercise 3.2. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट करके एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर हैज फॉलोज. यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई है और उनकी हाइट यहाँ पे दिया हुआ है किस मेजरमेंट में? सेंटीमीटर में. ओके, तो क्या दिया है उनकी हाइट? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 सेंटीमीटर. ये सारी हाइट्स हैं. कितनी हाइट्स हैं? 10 हाइट्स हैं, क्योंकि 10 गर्ल्स की हाइट को मेजर किया था. ओके ना. अब उसके क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं. क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ी हाइट, बिगेस्ट हाइट है ना. किसकी ज्यादा हाइट है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. तो चलो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर हाईएस्ट है. बताइए कौन सा नंबर हाईएस्ट है यहाँ पे? 151 है ना. 151 है ना हाईएस्ट टॉल. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? लिखिए यहाँ पे आंसर, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल क्या है? इज 151. आपको पीछे सेंटीमीटर लिखना है. क्यों? क्योंकि मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में दिया है. ओके, तो टॉलेस्ट हाइट कितनी है? 151. अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल. सबसे कम हाइट, सबसे छोटी हाइट किसकी है? तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? देखिए आपको जो मेजरमेंट दिए हैं उस मेजरमेंट से सबसे छोटी हाइट कौन सी है? तो हम अगर चेक करते हैं तो हमें क्या आ रहा है? 128 है ना. सबसे कम वाला मेजरमेंट क्या है? 128. तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे. आंसर क्या है? द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज क्या है? 128. पीछे हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर. ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है ना. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो चलिए आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके हाइट्स में, गिवन हाइट्स में हाईएस्ट हाइट क्या है? तो अभी हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कितना? 151. और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? यानी कि शॉर्ट हाइट कितनी है? 128. जब आप 151 में से 128 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा? देखिए 11 हो जाएगा. 11 माइनस 8 3, यहाँ पे 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0. यानी कि रेंज कितना है? 23 सेंटीमीटर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स. मीन का फॉर्मूला क्या है? यस, मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना. तो हमारा वो फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे. मीन
equal to sum of the observation by total number of observation, है ना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करने हैं, इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन सारे लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, 135 प्लस उसके बाद 150, नेक्स्ट 139, नेक्स्ट 128, नेक्स्ट कौन सा है 151, नेक्स्ट 132, 146। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं। 146 हो गया, उसके बाद क्या है 149, 143, 141। 149 प्लस 143 प्लस 141, ये है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय आपको दोनों लाइन को देनी है, ठीक है ना। बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 10। अब चलिए इन सब का आपको क्या करना है, सम करना है। अब जब इन सबको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करके एडिशन करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए एडिशन में 1414 आएगा, 1414 आएगा। जब आप इसे वर्टिकली अरेंज करके आप उसे ऐड करेंगे तो आपको 1414 आएगा। उसे हमें क्या करना है 10 से डिवीजन करना है। अब आपको इसे 10 से डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे 10 है यानी कि 10, तो आप 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो जब हम पीछे से काउंट करेंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा 4 के आगे। तो ये क्या है, ये है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझना है, अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है और मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया था। उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया है तो आप इसे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से आपको करना था। देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। अब देखिए मीन हाइट कितनी है 141.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। यानी कि आपको सारे ऑब्जर्वेशन देखना है और ऑब्जर्वेशन में कितने लोगों की, कितनी गर्ल्स की हाइट 141.4 से ज्यादा है वो आपको बतानी है। तो चलिए देखिए, पहले तो ये बताइए कि 141 से कितनी हाइट ज्यादा है, वो हाइट आप यहाँ लिख लीजिए। आप चेक करेंगे, देखिए फर्स्ट वन 135 है, 141 से तो कम है, 150 इससे ज्यादा है ना। तो हम क्या लेंगे, पहले हम लिखेंगे गर्ल्स हैव हाइट more than mean is, अब बताइए कौन सी हाइट है 150, फिर 139 वो तो इससे कम है, नेक्स्ट 128 इससे कम है, 151 ये ज्यादा है ना तो यहाँ लिखना है आपको, फिर 132 ये भी कम है, 146 ज्यादा है, नेक्स्ट 149 भी ज्यादा है, नेक्स्ट 143 ये भी ज्यादा है ना। अब ये 141, क्या आप 141 लेंगे, अब 141 लोगे इसमें, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 141.4 है और ये 141 है, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये छोटा है इससे, तो हमें ये इतने ही लेने हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखिए एक्चुअली इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी हाइट, इन्होंने ये कहा कि हाउ मेनी गर्ल्स। अब काउंट कीजिए कितने गर्ल्स की हाइट ज्यादा है मीन से, 1 2 3 4 5, therefore 5 गर्ल्स हाइट
आर मोर देन मीन हाइट, है ना। आपको आपकी मीन और ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। ऑब्जर्वेशन में मीन से जो ज़्यादा है वो आपको वैल्यू यहाँ पे लेनी है, ओके। और वो वैल्यू कितनी है वो मैंने काउंट किया तो 5 वैल्यूज ज़्यादा हैं ऑब्जर्वेशन के और मीन से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 गर्ल्स की हाइट मीन से ज़्यादा है, ओके ना। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, ओके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज हैज फॉलोज, यानी कि मैथ्स एग्जाम में 25 में से 15 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं? 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ये क्या है? ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 25। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ओके। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मोड एंड मीडियन। एक्सरसाइज 3.4 में 3.2 में आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोड एंड मीडियन। तो मैंने जब आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने आपको मोड और मीडियन का फॉर्मूला भी बताया था, आपको याद है? अच्छा ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड में क्या करना होता है आपको? मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया है उस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सारे नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद मोड का मतलब क्या होता है? जब आप ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और देखेंगे कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को कहेंगे मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड का फॉर्मूला क्या है? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन। मोस्ट ऑफन मतलब जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे कहते हैं मोड, ओके। और मीडियन क्या है? जब आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद द ऑब्जर्वेशन विच इज इन द मिडिल, जो ऑब्जर्वेशन मिडिल में है उस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है तो आपको एक पॉइंट तो याद रखनी है, वो है कि आपको ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तभी आप मीडियन और मोड आराम से यानी कि इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले इसे फाइंड आउट मोड और मीडियन फाइंड आउट करने से पहले मैं डेटा को क्या करती हूँ? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। चलो अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है मतलब आपको ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही ध्यान से देखना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ से 19 से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? और जो वैल्यू रिपीट हो जाए ना उसे टिक करते जाइए, तो आपको वो वैल्यू दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19, 25, 23, 29 9 है, फिर उसके बाद देखते हैं और भी इससे छोटा वाला नंबर है कोई? 20, 15, 10, 5 है ना। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 5। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 5। और एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि जो नंबर आपने लिया है वो नंबर क्या रिपीट हो रहा है। अगर आपका नंबर रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि 5 है, अब 5 देखिए 5 दूसरा नहीं है ना, नहीं है तो सिंगल 5 आएगा। उसके बाद 5 का तो हो गया, अभी हमने 9 का भी देखा था, है ना। तो 9 दूसरा है नहीं है तो हम 9 भी लिख देते हैं। 9 के बाद 10 है ना। 10 के बाद छोटा नंबर 11, 12 तो है ही नहीं। 15 के बाद 19, सॉरी देखिए 15 के बाद यहाँ पे 16 है और मैंने 19 देख लिया था, मैंने 16 मिस कर दिया था। अब आएगा 19, ओके।
आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि नंबर की सीक्वेंस मिस ना हो जाए। अभी तक तो ये नंबर सारे सिंगल टाइम ही थे। देखिए मेरा मिस हो गया, यहाँ पे 12 है और मैंने यहाँ पे 12 नहीं लिखा ना, तो हम इसे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमें। 5, 9, 10, 12, अब 12 आएगा, उसके बाद 15, उसके बाद 16 और ये 19। मैं इसे कट कर देती हूँ, ठीक है। 19 तो हो गया। अब 19 आफ्टर 20, तो 20 है, हाँ देखिए 20 देखिए 1, 2, 3 टाइम से है ना। मैंने सर्कल इसलिए बनाया है कि आपको समझ में आए, आपको सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो कितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है, 1, 2, 3। ऐसा नहीं है कि आपको 21 टाइम ही लिखना है। 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखेंगे, 4 टाइम है तो 4 टाइम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 टाइम है, एक और है ना। मैं खुद मिस्टेक कर रही हूँ इस, यानी कि इसका मतलब देखिए कि कितना कंफ्यूज होता है जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जाते हो, तब आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। 20 तो हो गया, उसके बाद 23, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, 24 रिपीट हो रहा है नहीं। अब देखिए 25 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 25 कितने होने चाहिए ये सारे, तो देखिए 15 होने चाहिए। एक बार अगर आप इसे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपकी ये भी 15 ही आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि आपने कोई नंबर मिस नहीं किया है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में और आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग में कहीं पे नंबर मिस होगा तो आपका इक्वल नहीं आएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपने नंबर मिस किया है, ओके। ये तो मैंने अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या चाहिए, मोड। तो चलिए मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड क्या है, मोड इज इक्वल टू, है ना। अब देखिए इसमें कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। हाँ तो देखिए मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो चलिए अब बताइए इसमें से मुझे, अब देखिए कि सिर्फ 2 ही नंबर से जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो 25 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एक 20 रिपीट हो रहा है 4 टाइम। अब बताइए कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है, 20 है ना, जो 4 टाइम रिपीट है। तो मोड ऑफ द गिवन डेटा क्या आएगा, 20। आपको सिर्फ 20 ही लिखना है, 20 ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 24 टाइम है तो आप 4 टाइम लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे मोड का मतलब है कि आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है उस नंबर को आपको सिंगल टाइम ही लेना है। मोड ऑफ द गिवन डेटा 20। क्यों आपने 20 लिया, क्योंकि सिंस 20 occurs द मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, इसलिए मैंने 20 लिया है। ये जो सीन्स का रीजन मैंने लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ये हर वक्त मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए मोड नया है, न्यू टॉपिक है, इसलिए मैंने ये सीन्स का रीजन लिखा है। जैसे जैसे आपको ये हैबिटेट हो जाएगा हम इस सीन्स को इग्नोर करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, मोड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब मीडियन में आपको क्या था, मीडियन में आपको क्या लेना है, मिडिल ऑब्जर्वेशन लेना है ना, मिडिल ऑब्जर्वेशन लेना है ना। तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज द, क्या है, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब होता है हमारे ऑब्जर्वेशन में जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन है वो है मीडियन। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, अब देखिए आपको जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसको ही देखना है, ओके ना। आपको इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो बीच में एक नंबर या 2 नंबर्स तो रहेंगे ही। आपको देखना, देखिए इसे मैं कैसे करूं, आपको कैसे समझाना है, देखो। ओके, सी हियर, दोनों साइड से 1, पीछे से 1, है ना। 9 2 3 नंबर, देखिए आगे से 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 नंबर आगे से ले लिए, 1 2 3 4 5 6 आगे से, अभी 1 1 दोनों से। अब देखिए बीच में क्या बचा, 20 बचा ना, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 20। समझ में आया क्यों? आपने कौन सा वैल्यू देखिए, 15 ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट, जैसे कि अगर हमारा 14 ऑब्जर्वेशन होता तो 7 7 आते, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट्स में 7 7 डिवाइड करेंगे तो एक ऑब्जर्वेशन बचेगा। कहाँ बचेगा? वो मिडिल में। वो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा? 8th ऑब्जर्वेशन, है ना, 20। इसे क्या कहेंगे हम? सिंस 8th ऑब्जर्वेशन, ये 8th ऑब्जर्वेशन था, इसलिए इसे हमने मीडियन में लिया। ओके, अब आपका एक और क्वेश्चन है, आर दे सेम। आपको ये कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम, यानी कि आपने मीडियन और मोड फाइंड आउट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि क्या मीडियन और मोड दोनों सेम है। तो देखिए 20 20 है, यानी कि दोनों सेम है ना, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट मोड एंड मीडियन आर सेम, बोथ आर, क्या है बोथ आर, दोनों कैसे हैं, कैसे हैं दोनों, 20, बोथ आर 20, है ना। अब एक चीज याद रखना, हमेशा मीन और मोड, ये जो मीन और मोड होंगे उसका आंसर जो भी होगा वो आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर वाली नंबर ही होगा। समझ में आ रहा है? मीन मोड जो होगा आपके इनमें से जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया उनमें से कोई एक तो होगा ही, इनके बाहर से वाला वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। और जो मीडियन और मोड होता है वो इनमें से एक होगा। लेकिन मीन जो होती है, मीन कभी कभी आपके ऑब्जर्वेशन वाला भी हो सकता है, कभी कभी ऑब्जर्वेशन के बाहर वाली वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने 9th प्रॉब्लम किया था, उसमें मीन क्या आया था, 141.4, और हमारे ऑब्जर्वेशन में 141 तो था, लेकिन 141.4 नहीं था। मीन, मीडियन, मोड, इनमें यही डिफरेंस है कि मोड और मीडियन हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू ही होती है, और मीन जो होती है वो हमारे ऑब्जर्वेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, द रेस स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज हैज फॉलोज। कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे? 11 प्लेयर्स। तो उसकी स्कोरिंग दी है यहाँ पे क्रिकेट स्कोर्स की, 6, 15, 120, 50, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। फाइंड द, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। पहले आपको मीन, मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या तीनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोड और मीडियन आया, मतलब आपको ये याद रखना है कि आपको अपना ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, यस, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो चलिए पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज किया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद चलिए स्टार्ट कीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटी वाली को स्कोर क्या है? 6 टिक कर लेना, जो आपको याद रहे कि आपने वो ऑब्जर्वेशन लिख लिया है। उसके बाद 6, 7 तो है ही नहीं, 8, हाँ 8 है, 8। नेक्स्ट 9 नहीं है, 10। अब देखिए 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, तो आपको 2 बार लिखना है, 1, 2। नेक्स्ट 10 के बाद 11, 12 तो है ही नहीं, 15,
1 2 3, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। नेक्स्ट 15 के बाद 50 50, 80 80, 100 100, 120, कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमारे प्लेयर्स कितने हैं? 11, मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में हमने कोई नंबर मिस नहीं किया है। ओके, अब आपको क्या करना है? मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिखिए, यहीं से लिख सकते हैं आप। तो कितना आएगा? 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 50 + 80 80 + 100 100 + 120, कितने ऑब्जर्वेशन है ये? 11 है ना? तो 11। अब आप जब इन सबको काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी? 429। 429 अपॉन 11। जब आप 429 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा? 39 रेस आएगा, ठीक है ना? 39 रेस आएगा। ये क्या है? देयरफॉर मीन इज इक्वल टू कितना है? 39 डेज। हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड का फॉर्मूला क्या था? मोड क्या है? मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकर्स मोर ऑफन, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आपने ऑब्जर्व किया, आपके ऑब्जर्वेशन में ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है? देखिए यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिपीट हुआ है? 1 2 3, यानी कि 15 है जो 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो हमारा मोड क्या होगा? 15, है ना? देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 15 रन्स, है ना? 15 रन्स। क्यों लिखा? क्योंकि वो कितनी बार रिपीट हुआ? सिंस 3 टाइम्स रिपीटेड। इस तरह से मैं रीजन लिख देती हूँ, ठीक है ना? अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन का क्या है? मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज द मिडल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना? बीच वाला ऑब्जर्वेशन जो होता है एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि दोनों तरफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बीच में जो एग्जैक्टली मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है मीडियन। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, अब देखिए इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना ऑब्जर्वेशन है? 11 को इक्वल पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो 10 होता तो दोनों तरफ 5 5 आएगा, 5 5 10, बीच में कितना बचेगा? 1, है ना? तभी तो 11 होंगे ना। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 कवर कर दिए। 1 2 3 4 5, ये में मैंने 5 कवर कर दिए। अब देखिए क्या बचा बीच में? आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 15, यानी कि क्या है ये? मीडियन। ओके, क्या है? मीडियन 15। अब आपका एक और क्वेश्चन था, क्या मीन, मोड, मीडियन वो तीनों सेम है? नहीं है ना? वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व दैट मोड एंड द मीडियन, मोड और मीडियन दोनों तो सेम है, लेकिन आर द सेम, दोनों सेम है। मीन और मीडियन कितना है? 15 है, लेकिन क्या है? द वैल्यू ऑफ बट मीन इज डिफरेंट, है ना? मीन डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे? है ना? मीन इज डिफरेंट। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया? मीन और मोडियन सेम है लेकिन मीन डिफरेंट है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको वेट ऑफ द स्टूडेंट दिया है, आपको वेट भी दी है। आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा।
आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। उसके बाद इज देयर मोर देन वन मोड, आपसे ये कह रहा है कि आपके पास जो मोड आया है क्या वो दो एक है या दो है। समझ में आया? मतलब ये क्या कि यहाँ पे रिपीटेशन क्या होता है, अभी तक आपने जो भी नंबर देखा उसकी रिपीटेशन एक बार ही हो रही है, एक ही नंबर की ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ऐसे सिचुएशन भी आएगा कि दो नंबर सेम टाइम रिपीट, जैसे कि थ्री भी 4 टाइम रिपीट हो सकता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन जैसे कि 5 भी 4 टाइम रिपीट हो सकता है। अगर ऐसे नंबर जो सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो आपको वो दोनों नंबर एक साथ लिख लेने हैं, वो होता है मोड। ओके, आप ट्राई कीजिएगा। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इस वाले प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करूंगी। ओके ना? टुडे आई स्टॉप द क्लास हियर इटसेल्फ। टेक केयर एवरीवन।